ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 108वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ। पिछली कक्षा में हमने 17वें सूत्र तक देखा था और उन सूत्रों में 15, 16, 17 में एक में कहा गया कि मुक्ति में जीवात्मा का अपना स्वरूप प्रकट होता है, जैसे कि दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकट करता है ऐसे। और दूसरा कि मुक्ति में जो ऐश्वर्य कहा गया है वो बहुत अधिक है, और जहां न्यूनता दिखाई गई है कुछ शब्दों के अंदर, वाक्यों में, वो वास्तव में मुक्ति परक न होकर के वो सुषुप्ति और समाधि से संबंधित वाक्य है। और मुक्ति में जीवात्मा का ऐश्वर्य जो होता है वो जगत व्यापार से रहित होता है। संसार के व्यापार को, जगत के व्यापार को वो वहां नहीं करता है, वहां रहता हुआ। वो प्रकरण से भी पता लगता है, और सन्निहित जो असन्निहित है, जहां मुक्ति का जगत व्यापार का वर्णन है वहां मुक्तों का वर्णन नहीं है, जहां मुक्तों का वर्णन है वहां जगत के व्यापार का वर्णन नहीं है। इससे हमें पता लगता है। तो ये कुछ पीछे हुआ था। आप में से कोई पिछले पाठ में से पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य, मुक्तों के ऐश्वर्य के प्रकरण में 17वां सूत्र जगत व्यापार वर्जम, ये सूत्र है। आचार्य, जगत व्यापार वर्जम जगत रचना संबंधी कार्यों को छोड़कर बाकी जो सांकल्पिक शरीर इत्यादि कामाचार आदि ऐश्वर्य प्राप्त के बारे में यहाँ वर्णन किया है। और इस सूत्र को इस रूप में भी सुना है कि जगत जो लोक संबंधी मुक्तात्मा लोक संबंधी कार्यों से रहित होता है, अर्थात वो आके दूसरों की सहायता इत्यादि करने के लिए निषेध के रूप में सुना है। परंतु यहाँ मुक्तों के ऐश्वर्य के प्रकरण में कैसे संगति दोनों की? कह सकते हैं उसको भी। लोक का मतलब आपका है जनता, प्राणी, विभिन्न प्राणियों की सहायता करना, उनका उद्धार करना, इस सब उद्देश्य से मुक्ति से वो आए। मुक्तात्मा मुक्ति से आए लोगों को बताने सिखाने के लिए, अन्याय अत्याचार हटाने के लिए, अविद्या अंधकार हटाने के लिए, ये जो बात है, तो वो भी इससे गृहित हो सकती है कि वो ऐसे नहीं आएगा बीच में, परमात्मा उसको नहीं भेजेगा, क्योंकि मुक्ति का जो काल है निश्चित वो उसी को भोग करेगा। और ये कार्य तो परमात्मा से करना है तो स्वयं करेगा, या अन्य श्रेष्ठ जन जो महापुरुष हैं उनके माध्यम से कराएगा, या वो करेंगे। और कोई? हाँ। अच्छा आचार्य, एक छोटा सा अवान्तर प्रश्न है। यहाँ मुक्तों का जगत व्यापार वर्ज कहा है, इसका मतलब जो मुक्त नहीं हुए वो आत्मा आ सकती है क्या? मतलब ऐसे सहायता भूत प्रेत आदि जो मान्यता, उनका तो प्रसंग ही नहीं है। ये जो अर्थापत्ति आप निकाल रहे हो, वो अर्थापत्ति इस तरह से नहीं बनती है कि मुक्तात्माओं का तो जगत व्यापार वर्ज होता है तो दूसरे तो जगत व्यापार को कर लेते हैं। जिस तरह से आपने जगत व्यापार की व्याख्या की थी, जो आपने अतिरिक्त जोड़ा था, अगर उसको जोड़ें तो इसका उत्तर हाँ में है कि परस्पर एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग करना, ये मुक्त आत्माएं नहीं कर सकती हैं। जो अमुक्त आत्मा है वो परस्पर सहयोग कर सकती हैं लोक व्यवहार में। तो आप उस तरह अर्थापत्ति उस ढंग से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर आप वहां जो निषेध करना चाह रहे हैं वो ये कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति ये मुक्तात्मा नहीं कर सकती, तो क्या बद्धात्माएं सृष्टि की उत्पत्ति कर सकती हैं? नहीं, वो कुछ सर्जन कर सकती हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बाकी सृष्टि की उत्पत्ति वो नहीं कर सकती। और ऐसी कोई अर्थापत्ति यहां से निकलती भी नहीं है। ये किस तरह से कथन आया, ये सूत्र क्यों बना, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो ये कि मुक्तात्माओं को ऐश्वर्य की प्राप्ति बताई गई,
वो ऐश्वर्य तो बहुत बड़ा होगा मुक्ति का, इतनी सामर्थ्य उसकी होगी और परमात्मा की सहायता से उसको वो ऐश्वर्य मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या उस सामर्थ्य से युक्त होकर के जैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करता है ऐसे जीव भी सृष्टि की रचना करने लगे? मुक्तात्माएं, उसमें कह रहे हैं कि ये मुक्तात्माएं जगत व्यापार से रहित होती हैं। ठीक है, बस अब इससे वो अर्थापत्ति नहीं निकलेगी कि बद्धात्माएं जगत व्यापार कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो उसी अंश में जो पहले आपके सामने बात रखी। ओम धन्यवाद। और कोई? जी। आचार्य जी, सूत्र संख्या 15 में मुक्ति की अवस्था के विषय में बताया गया कि जीवात्मा मुक्ति में जाता है तो वो कैसा अनुभव करता है, और 16वें सूत्र में सुषुप्ति और समाधि के विषय में बताया गया। तो दोनों में, तीनों अवस्थाओं में, दो अवस्था सुषुप्ति और मोक्ष, सुषुप्ति और समाधि, और दूसरी मुक्ति, इन दोनों में जो अंतर बताया गया है, जबकि हम ऐसा समझते हैं कि तीनों में जीवात्मा की स्थिति एक जैसी होती है, वो परमात्मा का आनंद अनुभव कर रहा होता है और स्वयं को जान रहा होता है, तो अंतर कैसे इसमें होगा और अंतर का आधार क्या होगा? देखिए, 15वें सूत्र में मुक्ति का और 16वें सूत्र में सुषुप्ति और समापत्ति, संपत्ति यानी समाधि का। तो सांख्य दर्शन का जो सूत्र है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, समाधि में, सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है। वहां ब्रह्म रूपता का मतलब कि परमात्मा की तरह वो निर्विकार होता है, राग द्वेष से रहित होता है, आनंद से युक्त होता है, इतना ही अंश है। बाकी सारी की सारी चीजें वहां नहीं घटेंगी। यहां जो इन्होंने कथन किया है, मुक्ति में प्रदीप के समान होता है। जैसे प्रदीप अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ऐसे वो मुक्तात्माएं अपने गुणों को प्रकाशित कर देते, वो प्रकट हो जाते हैं, उनकी सामर्थ्य अपनी उभर के आ जाती है। इतना मुक्ति में होता है। ये चीज सुषुप्ति और समाधि में नहीं होती इस तरह से। एक बात हो गई, मुक्ति को बिल्कुल अलग कर दीजिए। अब सुषुप्ति के अंदर और समाधि में, तो यहां 16वें सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी ने कहा, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न बाहर का जानता है न अंदर का जानता है। तो ये जो कथन है, इसको पूर्व पक्षी ने मुक्तात्मा के संदर्भ में समझ करके प्रश्न खड़ा किया है कि आप उसका ऐश्वर्य इतना कह रहे थे और फिर साथ में वो जानता नहीं है बाहर और अंदर का, तो ये तो न्यूनता हो गई, ये काय का ऐश्वर्य हुआ? तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया कि ये वचन मुक्त आत्माओं से संबंधित नहीं है, ये सुषुप्ति से संबंधित है, और इसकी पृष्ठभूमि जो प्रारंभ हुआ है प्रकरण का, उसका वचन इन्होंने दे करके सिद्ध कर दिया। और सुषुप्ति के अंदर ऐसी स्थिति बनती है, ना बाहर का जानता है ना अंदर का जानता है। लेकिन मुक्ति में तो मुक्तात्मा ऐसा अनुभव नहीं करता, वो तो जागरूक रहता है, बाहर का भी जानता है, अपने को भी जानता है। सुषुप्ति में ऐसा हो जाता है, ये उससे अलग हो गया मुक्ति से। और संपत्ति यानी समाधि के अंदर, इसके लिए जो दूसरा वचन था कि अत्रवा अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, सब कुछ आत्मा ही आत्मा हो जाता है और कुछ नहीं। तो उसमें के न कम पश्चेत, किससे किसको देखे, और के न कम विजानियत, और किससे किसको जाने, अर्थात किसी से किसी को नहीं जानता, बस अपने में केंद्रित रहता है। ये जो बात है, ये समाधि के प्रकरण में कही गई है, समाधि का प्रसंग है। तो मुक्ति में तो ऐसा होता नहीं है। मुक्ति में तो यह है कि कम पश्चेत, के न कम पश्चेत, तो अपनी सामर्थ्य से और ईश्वर की सहायता से सृष्टि को देखता है वो। के न कम विजानियात, परमात्मा की सहायता से, अपनी शक्ति की सामर्थ्य से वो इस संसार को और सबको जानता है। तो ये जानना तो मुक्ति में है, लेकिन ये समाधि में नहीं होता है। समाधि में वो बाहर का नहीं जानता, अंदर का नहीं जानता, बहुत एकाग्र रहता है, तो जिस पे केंद्रित होता है केवल उसी का ज्ञान होता है उसको। तो इस दृष्टि से ये इनमें भिन्नता होगी। ठीक है, तो आगे चलें। पृष्ठ संख्या 250, वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ, और इसके 18वें सूत्र से आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। सूत्र है, प्रत्यक्षोपदेशाद इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है। पीछे जो जीवात्माओं का, मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य कहा गया था, उस ऐश्वर्य में बहुत सारी चीजें थी।
पीछे 17वें सूत्र में निषेध किया कि ये जगत व्यापार से रहित होगा, तो वो ये कह रहा है, पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि ये तो प्रत्यक्ष उपदेश मिल रहा है, यानी साक्षात उपदेश हमें, साक्षात वचन हमें उपनिषद आदि के मिल रहे हैं, जिसमें मुक्तात्मा को बहुत ऊंचे स्तर का स्वराट है, सम्राट है इत्यादि, ये सब कुछ को पा लेता है, सब कुछ को जीत लेता है, सब कुछ चीजें मिल जाती हैं, इस तरह के कथन आए हैं वहां पर। तो उससे तो ये प्रतीत होता है कि ये जगत व्यापार से रहित नहीं होना चाहिए। तो जगत व्यापार वर्जम के विपरीत लेते हुए इन कुछ वचनों को उद्धृत किया है। तो प्रत्यक्ष उपदेशात इति चेत, कोई कहे कि नहीं जगत व्यापार को वो कर सकता है क्योंकि उसका ऐश्वर्य इतना अधिक होता है, तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया आधिकारिक मंडलस्थ उक्ते है। बोले ये जो सम्राट आदि के कथन किए गए हैं, स्वराट सम्राट आदि के, इसमें जो आधिकारिक लोग हैं, आधिकारिक लोगों का जो मंडल या समूह है, वर्ग है, उसमें जो स्थित है उनकी दृष्टि से ये कथन किए गए हैं। उसको ये प्रमाण से भाष्यकार आगे बताएंगे। भाष्य देखिए, जगत व्यापार वर्जम इति मुक्तानाम ऐश्वर्यम। मुक्तों का जो ऐश्वर्य है वो जगत व्यापार से रहित है, बाकी और ऐश्वर्य होते हैं लेकिन जगत व्यापार वो नहीं करता है। तरही, तो फिर सस्वराट भवती तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवती, छांदोग्य का वचन है। तो स्वराट हो जाता है और उसका सब लोकों में कामचार होता है, यानी सब लोकों में वो आ जा सकता है। तो जब सब लोकों में आ जा सकता है और ये है, तो जगत व्यापार वर्ज कैसे होगा? जगत का व्यापार भी कर सकेगा। पूर्व पक्षी का भाव ये है प्रश्नकर्ता का। फिर 33 का उदाहरण दिया, आपनोति स्वराज्यम, अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है। सर्वे अस्मयी देवा बलिम आहार आवहंती, सारे के सारे देव उसके लिए बलि को यानी भोजन को, आहार को लेकर के आते हैं, प्राप्त कराते हैं। इति मुक्तानाम पूर्णैश्वर्योपदेश प्रत्यक्षम विद्यते। इस प्रकार से मुक्तों के पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। एक तो ऐश्वर्य है कि पूरा नहीं हो, उसमें छोड़ दिया हो, जैसे जगत व्यापार वर्जम है, ये इसके कहने से ऐश्वर्य छूट गया है, पूरा नहीं आया, छूट गया है। तो मुक्तों का जो ऐश्वर्य बताया गया है वो तो पूर्ण रूप से कहा गया है, उसमें कुछ छूटा नहीं है। पुनः कथम जगत व्यापार वर्जम प्रतिपाद्यते, तो आप ऐसा क्यों प्रतिपादन कर रहे हैं कि जगत व्यापार से रहित है? प्रश्न करता है। इति चेत उच्चेत तरही, यदि कोई ऐसा कहे, ऐसा आक्षेप करे, तो उसका उत्तर है न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है। तो उसको खोल रहे हैं आगे, न वक्तव्यम यतस्तत्र न पूर्णैश्वर्य विधानम, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि पूर्ण ऐश्वर्य का तो विधान वहां है ही नहीं। किंतु फिर क्या है वहां, किंतु तत्र आधिकारिक मंडलस्थ विषय सैषा खलु उक्तिरस्ति। आधिकारिक मंडलस्थ के विषय में ये उक्ति कही गई है। ये आधिकारिक मंडलस्थ क्या है, उसकी उक्ति क्या है, उसको ये आगे खोल के बता रहे हैं। अधिकारे भवम आधिकारिकम, सबसे पहले आधिकारिक शब्द है तो जो अधिकार में होता है, अधिकार से संबंधित है, वो आधिकारिक। तच्च मंडलम आधिकारिक मंडलम, तच्च मंडलम मतलब वही आधिकारिक भी है और वही मंडल भी है, दोनों एक ही चीजें हैं, उसको आधिकारिक मंडल कहा। तस्मिन तिष्ठति यह स आधिकारिक मंडलस्थ, उसमें जो रहता है उसको आधिकारिक मंडलस्थ कहा। और तत्संबंधे या किलोक्ति, और उससे संबंधित जो उक्ति है, वचन है, सा आधिकारिक मंडलस्थोक्ति ही, ये शब्द बना दिया समस्त। और तस्या प्रतिपादनात्, उसका प्रतिपादन होने से, आधिकारिक मंडल के में स्थित की उक्ति का प्रतिपादन होने से जो अधिकारी हैं उन्हीं के लिए कुछ ये विशेष कथन किए गए हैं, उस सीमित क्षेत्र के लिए, अनंतता में नहीं कहे, उनका ऐश्वर्य अनंत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। मंडल जो होगा वो एक सीमा में होगा, वो ये मंडल है वो सीमित होगा। तो अधिकार की सीमा में अवस्थिति का कथन किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं उनकी कुछ एक सीमा में अवस्थिति का, कि इतने क्षेत्र में ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो पूर्व पक्षी ने वचन दिए, उनसे मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य अनंत रूप से सिद्ध नहीं होता है, अनंत नहीं पता लगता है। तो भाष्य देखिए आगे, इति मुक्ता इति चेद उच्चेत तरही, ये भी सारा हो गया। सा आधिकारिक मंडल स्योक्ति प्रतिपादना तद्यथा। अब इसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं, ये जो उक्तियां हैं आधिकारिक मंडलस्थ की, जो उक्तियां हैं उनको यहां पर बताया जा रहा है। क्या है? तद्यथा
स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात स पुरस्तात्। ये प्रसंग में कहा गया है। तो वही ऊपर से नीचे से है, वही ऊपर से है, वही पीछे से है, वही सामने से है। अब इसमें देखिए, जो हमने पहला वचन देखा था सस्वराट भवती, ये छांदोग्य का 7:25:2 है। और ये जो अभी वचन पढ़ा है स एव अधस्तात्, ये 7:25:1 है। तो इससे उसकी पृष्ठभूमि पता लग रही है। तो इति परमात्मानम सर्वत्र दिक्षु खलु अनुभूय, तो इस प्रकार परमात्मा को सभी दिशाओं में अनुभव करके तदनुभूत्या यत प्राप्तम आधिकारिक मंडलम, तो जिसने उस परमात्मा की अनुभूति की है और अनुभूति करके उसने आधिकारिक की सीमा को प्राप्त कर लिया है, वो उसके अंतर्गत चला गया है, अधिकारी बन गया है उस फल को प्राप्त करने का। मंडलम फल समावेशनम फल योग्यत्वम फल मर्यादात्वम तत्रस्थस्य भवति ऐसा उक्ति ही। तो जिसमें फल का समावेश हो, फल का योग्यत्व हो, फल की मर्यादा हो, ऐसा व्यक्ति जिसने परमात्मा को सब जगह व्यापक के रूप में अनुभव कर लिया है, वो अधिकारी बन गया। और अधिकारी से संबंधित जो मंडल है, समूह है, उसकी सीमा में वो आ गया, उसके अंतर्गत आ गया, उसमें वो स्थित है। और उससे संबंधित जो उक्ति है वो ये कही गई है, जो पीछे कही गई। तो भवती ऐसा उक्ति ही सस्वराट भवती, ये वही आ गया 7:25:2, वो स्वराट हो जाता है। तो कौन हो जाता है स्वराट? जिसने परमात्मा की अनुभूति करके उस योग्यता को प्राप्त किया है। ये मुक्त आत्माओं के लिए नहीं है, एक सीमित क्षेत्र के लिए। ये तो ही तस्य सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवती, ये छांदोग्य क्या वही 7:25:2 है। तो सर्वलोक विहरणम एवं अधिकार उच्यते। यहां जो पीछे कहा था तस्य सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवती, तो पूर्व पक्षी इस वचन से क्या ले रहा था कि फिर जगत व्यापार वर्ज्य नहीं होना चाहिए। जब सब लोगों में उसका इच्छा अनुसार आना जाना है तो जगत व्यापार वर्ज्य नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा है कि वहां सब लोगों में आने जाने का ही तो लिखा है उसको, वहां कुछ हस्तक्षेप करने के लिए थोड़ा ना लिखा है कि वो कुछ उसमें कर सकता हो। तो सर्वलोक विहरणम एवं अधिकार उच्यते, वहां सब लोगों में विहरण का अधिकार मात्र ही कहा गया है, जगत व्यापार को वहां पर भी नहीं कर सकता। दूसरा प्रमाण जो पूर्व पक्षी ने दिया था उसके लिए कह रहे हैं तथा तैत्तिरीयोपनिषदि आपनोति स्वराज्यम, वो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। यदुक्तम तत्र खलु आपनोति मनसस्पति, ये आपनोति स्वराज्यम ये 1:6:2 है। और 1:6:2 का ही एक दूसरा वचन जो उससे पहले का है वो क्या, आपनोति मनसस्पति, वो मन के पति को प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहां भी परमात्मा को जानने वाला, ये योग्यता वाला ये कथन आ गया है। आपनोति मनसस्पति। आगे परमात्मनम अनुभवती, आप परमात्मा को अनुभव करने लगता है, यही प्राप्नोति का, आपनोति का मतलब है। तस्मादेव आपनोति स्वराज्यम, स्वराज्य को प्राप्त करता है। तच्च कीदृशम स्वराज्यम इति एतेन उच्यते, और वो स्वराज्य कैसा है उसको आगे के वचन से कहा गया है। वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपति ही एतत् ततो भवति, वो वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति, और ये एतत् ततो भवति, ये इसी आधार पर सारा हो जाता है। तो इति सर्वम आधिकारिक मंडलस्थस्य फलोक्तिर एव, ये जितने भी कथन किए गए हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, उस एक सीमा में आ गए हैं, उसके अंतर्गत उनके फल की उक्ति या कथन किया गया है। तदेतद ऐश्वर्यम न जगत व्यापार, और ये जो ऐश्वर्य कहा गया इसको जगत व्यापार तो नहीं कहेंगे, बस ऐश्वर्य है उसके पास में, किंतु जगत व्यापार वर्जम एवं, जगत व्यापार से रहित तो वो है ही। तो 17वें सूत्र में जो जगत व्यापार वर्जम कहा उस पर आए आक्षेप का यहां पर समाधान किया गया है। आगे 19वां सूत्र, इसमें मुक्तात्माएं कहां कहां गति करती हैं उसके लिए एक दृष्टि दी है, विचारणीय है। वैसे सूत्र है विकारावर्ती च तथा ही स्थितिम आह, ये जो मुक्तात्मा है उनकी स्थिति कैसी होती है, विकारावर्ती होती है, विकारों में ही आवर्तन उनका चलता रहता है। ऐसी ही स्थिति को शास्त्र कहते हैं। स्थितिम आह, आह मतलब शास्त्र कहते हैं। भाष्य देखिए, अथच मुक्तस्य यद ऐश्वर्यम भवति तत्खलु विकारावर्ती भवति, मुक्तों का जितना भी ऐश्वर्य है वो विकारावर्ती होता है, विकारों में रहते हुए होता है। विकार का मतलब है कार्य जगत, मूल श्री प्रकृति, विकृत मूल प्रकृति और उस प्रकृति से बने हुए जितने तत्व हैं वो
विकार कहलाएंगे। तो मुक्तात्माओं का जो ऐश्वर्य है, वो जो ऐश्वर्य दिखा सकते हैं, वो कहां दिखाएंगे? वो विकार प्रदेश में दिखाएंगे, ऐसा यहां पर भाष्यकार कर रहे हैं अर्थ। तो तत्खलु विकारावर्ती भवती, विकार क्या है और उसको खोल रहे हैं आगे। विकारावर्ती को इन्होंने खोलिया, विकारे आवर्तते, विकार में आवर्तन करता रहता है, वहीं घूमता रहता है। दूसरा इसका अर्थ कर रहे हैं, विकारम आवर्तयति वा यत्तद विकारावर्ती, जो विकार को आवर्तन कराता है, विकार की ओर आवर्तन करता है, उसको विकारावर्ती कहते हैं। और खोल रहे हैं, विकारे विकार रूपे जगति स्वात्मानम आवर्तयति इति तच्छीलम। तो विकारे, विकार का मतलब है विकार रूप जो जगत है उसमें अपने आप को आवर्तित करता रहता है, ऐसा जिसका शील है, स्वभाव है, उसको कहेंगे विकारावर्ती। और अर्थ करने यद्वा विकारम आवर्तयति रूपम आवर्तयति स्वात्मनि, वो विकार का आवर्तन कराता है, रूपों का आवर्तन कराता है, जो संसार के विविध रूप हैं, कहां? अपने अंदर, अपने आप को वैसा ही समझने लगता है, उससे युक्त समझने लगता है, ऐसे जो हैं ये चलते रहेंगे। रूपम आवर्तयति स्वात्मनि, कुतः, कैसे? तो तथा ही स्थितम आह, तो वैसा ही उस स्थिति को, स्थितिम आह, उस स्थिति को शास्त्र कहते हैं कि वो विकारों में ही रहता है। पुष्टि कर रहे हैं। तो मुक्त से ऐश्वर्य स्थितिम वदति श्रुति, शास्त्र मुक्त के ऐश्वर्य को कहते हैं। उसके लिए वही वचन इन्होंने दिए जो पीछे दिए गए थे। क्या है वचन? सस्वराट भवती तस्य सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवती। तो वो स्वराट है, उसका कामाचार कहां होगा? सर्वेषु लोकेशु, सब लोकों में होगा। और लोक क्या है? लोक विकार है, मूल प्रकृति से बने हैं, वो विकार है, तो इन सब लोकों में उसका आवर्तन है, तो विकारावर्ती हो गया वो। छांदोग्य का अत्र लोकेशु कामचारो भवती इति विकारे ही आवर्तते, न तो लोकेभ्यो विकारेभ्यो बहिरपि। ये जो लोक है इससे परे नहीं जाएगा। अब यहां ये अर्थापत्ति ले ली इसकी कि मुक्तात्मा कहां रहेगा? यहीं रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा वो। ये जो सारे लोक लोकांतर हैं इसी में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा वो। इस तरह की इन्होंने तात्पर्य निकाला, क्योंकि यह जो मूल में शब्द था तस्य सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवति, लोकों में कामचार होता है, लोकों से बाहर नहीं। ये जो अर्थापत्ति निकाली। अब इसके अंदर देखने की बात है कि मुक्तात्मा ये सब चीजें क्यों देखता है, क्यों घूमता है। तो उसके लिए जो हम एक संगति लगाते हैं वो ये कि इन सबको देखते हुए वो परमात्मा की सृष्टि को देख रहा होता है। तो परमात्मा की सृष्टि जितनी जितनी है वो तो कार्य जगत ही है, वो कारण तो नहीं है। तो कहां घूमेगा? कार्य जगत में ही घूमेगा, तो वो विकारावर्ती ही होगा। उसके बाहर जाकर के क्या देखेगा? बाहर किस लिए जाएगा? पादों से विश्वा भूतानी त्रिपादस्यामृतम दिवी, सारे लोक लोकांतर तो एक पाद के अंदर है, और बाकी तीन में क्या है? वो परमात्मा का अमृत स्वरूप है, बस और कुछ नहीं है ना। वो तो यहीं पर ही भोग रहा है, वो तो यहीं भोग रहा है। उसके बाहर क्यों जाएगा? वो किस लिए जाएगा? जो आनंद यहां कार्य जगत के अंतर्गत भी जीव को परमात्मा की सन्निधि से मिल रहा है, वो बाहर भी मिलेगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। आनंद तो परमात्मा का एक जैसा ही है। और यहां सृष्टि को देख देख के परमात्मा के रचना कर्तृत्व को वो जानता रहता है, समझता रहता है। ये एक विशेषता हो जाती है। तो इस विकार से वो बाहर नहीं जाता है, इस तरह का तात्पर्य इन्होंने दिया। और यदि ये माना जाए कि इस विकार से लोक लोकांतरों से बाहर भी जाता है, तो वहां जाने का प्रयोजन क्या है? वहां क्या देखेगा? क्या देखेगा? तो वहां परमात्मा की अनंतता का कुछ आभास कर सकता है, और तो कुछ नहीं ना। तो अव्याहत गति से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और फिर भी कोई अंत नहीं है। इसके अलावा वहां क्या देखेगा? परमात्मा के अन्य जितने गुण हैं उनकी अभिव्यक्ति तो सृष्टि के अंदर हो रही है। और मुक्तात्माओं के लिए जो शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है, सहयोग प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वो तो मुक्तात्माएं जब विकार में रहती हैं, जगत में रहती हैं, तब भी दे देगा, तो उसका भी बोध हो जाएगा। लेकिन यहां रहते हुए उसकी अनंतता का बोध नहीं होता है। यद्यपि लोक लोकांतर भी बहुत दूर दूर हैं और अनंत जैसे लगते हैं हमें, लेकिन उसके लिए वो अनंत नहीं होंगे। वो तो और छोर पा लेगा, क्योंकि अव्याहत गति से जा रहा है। लेकिन उसके बाहर यदि वो जाता है, या तो वो जाता ही नहीं है इसके अनुसार, और अगर जाएगा तो क्या प्रयोजन होगा उसका? केवल ये हो सकता है कि परमात्मा की अनंतता को कुछ अनुभव कर सके,
आखिर कितना अनंत है, कितना अनंत है, चलते जाओ चलते जाओ, कोई सीमा नहीं। आगे, तथा तस्य आत्मनो मनः आत्मतो वाक् स एकदा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, ये भी वचन पहले आ ही चुका है। तो आत्मा से ही मन, आत्मा से ही वाणी, इस प्रकार एकधा त्रिधा पंचधा वो होता है। आपनोति स्वराज्यम वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपति विज्ञानपति, वो स्वराज्य को प्राप्त करता है और वाणी का पति बन जाता है, चक्षु का पति बन जाता है, श्रोत्रपति बन जाता है, विज्ञानपति बन जाता है। एतत् ततो भवति, उससे फिर ये सारी चीजें प्राप्त कर लेता है। अथच मुक्तस्य, और मुक्त का ऐश्वर्य ये भी कहा गया, श्रृण्वन श्रोत्रम मनवानो मनोभवती, सुनते हुए श्रोत्र और मनन करते हुए मन बन जाता है। इत्थम मुक्तो मनोवागादि इंद्रिय रूपम विकारम आवर्तयति, इस प्रकार मुक्त व्यक्ति मन वाणी इंद्रिय आदि के रूप में विकार का आवर्तन करता रहता है। एक त्रि पंच विधत्वादि विकारम अपि आवर्तयति, ये जो एक दिन पांच आदि विकार बताए गए हैं उसके समूह, उनका भी आवर्तन वो करता रहता है। यानी सब विकारों में ही आवर्तन करता रहता है, ये तात्पर्य यहां पर निकल के आया, विचार नहीं है वैसे। 20वां सूत्र, नित्य मुक्त से परमात्मनस्तु खलु ऐश्वर्यम न विकारावर्ती भवति कुतः इत्यत्र उच्यते। तो मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य तो विकारावर्ती है, लेकिन जो परमात्मा है वो ऐश्वर्य तो उसका भी है, उसका ऐश्वर्य भी क्या विकारावर्ती है या उसके आगे भी है, उसका समाधान यहां 20वें सूत्र में दिया जा रहा है। सूत्र है दर्शय तश्चैवम प्रत्यक्षानुमाने, इस प्रकार से एवं प्रत्यक्षानुमाने, प्रत्यक्ष मिलता है यानी श्रुति से प्राप्त होता है हमें, शब्द से, श्रुति से, और अनुमान यानी तो स्मृति से भी हमें इस विषय में प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो भाष्य देखिए, एवं प्रत्यक्षानुमाने दर्शय तो भी, प्रत्यक्ष और अनुमान देखते हुए भी, प्रत्यक्षम श्रुति अनुमानम स्मृति पूर्ववत क्रमात्, पहले वाले क्रम से ये अर्थ लेंगे। तद्यथा, अब श्रुति का दे रहे हैं वचन, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, वो परमात्मा इन सबके अंदर है और बाहर भी है। त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः, ऋग्वेद का मंत्र है, अंश है कि परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि तुम इस रजस के व्योम के भी परे हो। ये जो लोकांतर हैं ये धूलि के समान, रज के समान माने जाते हैं, तो इससे भी परे हो। ऋग्वेद का आगे, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, तैत्तिरीय का है कि ये जो कुछ भी जगत सारा का सारा दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता लेकिन सुना जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ है, वो भी सारा श्रूयते अपीवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम, और अंदर और बाहर जो कुछ भी है उन सब में व्याप्त होकर के नारायण स्थित है, परमात्मा स्थित है। तो जगतस् तथा आकाशादपि वही परमात्मनो अस्तित्व प्रदर्शन तस्य ऐश्वर्यम च विकारावर्ती विकारे ना वर्तते। तो इस जगत और इस आकाश से भी बाहर परमात्मा के अस्तित्व को इन वाक्यों से प्रदर्शित किया गया। इससे परमात्मा का ऐश्वर्य विकारावर्ती यानी विकार में ही रहने वाला नहीं होता है। जीवात्मा का तो यही विकारावर्ती होगा, लेकिन परमात्मा का ऐश्वर्य यहां तो है ही इस विकार में यानी सृष्टि में, इससे बाहर भी है। इसलिए यूं कहा जाएगा कि परमात्मा का ऐश्वर्य मात्र विकारावर्ती नहीं है, और भी है। तथा, और इसके लिए फिर बताते भी हैं कि ये संसार या लोग उस परमात्मा तक पहुंच नहीं बना सकते। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तो वहां पर उस परमात्मा में न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र तारक, और न ये विद्युत प्रकाशित होती हैं। ये अग्नि तो कैसे प्रकाशित होगी, हो ही नहीं सकती। ये कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर, मुंडक, इन तीन उपनिषदों का वचन दिया। न तत्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, कि सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता परमात्मा को, न चंद्रमा और न अग्नि, ये तीन प्रतीक के रूप में है, बड़े बड़े प्रकाश के स्रोत। इत्थम परमात्मनि विकाराणाम अवर्तमानत्वम उक्तम तस्मात् तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती। इसलिए परमात्मा में विकारों का अवर्तमानत्व कहा गया है, विकार उसमें नहीं रहते।
केवल विकारों में नहीं रहता, वो बाहर भी रहता है, इसलिए उसका ऐश्वर्य केवल विकारावर्ती नहीं है। और न विकारम आवर्तयति स्वस्मिन, और उससे उसके अंदर भी कोई विकार नहीं आता है। तत्र विकार असंस्पर्शत्वात्, परमात्मा में तो विकार छू भी नहीं सकता, वो उससे अछूता है। ये तो सूत्र की व्याख्या कर दी इन्होंने। अब आगे शंकर भाष्य से संबंधित कुछ बातें लिखते हैं। शंकर भाष्य सूत्रम इदम पूर्व सूत्रम च उभयमपि सूत्रद्वयम परमात्म रूपस्य विकारावर्तित्वे विकार राहित्ये विकारमयत्वे च व्याख्यातम। शंकर भाष्य में क्या किया कि ये सूत्र यानी तो 20वां सूत्र और पूर्व सूत्र यानी उस 19वां सूत्र, ये दो सूत्र दोनों के दोनों परमात्म रूप के विकारावर्तित्व, विकार राहित्य, विकार अवर्तित्व और विकार राहित्य या विकार मयत्वे च व्याख्यातम, उस तरह से इसकी व्याख्या की गई है वहां पर उन्होंने। तत्रैकस्य सूत्र से अनर्थक्यम प्रसज्यते, और अगर ऐसा मानेंगे कि ये दोनों सूत्र इस अर्थ को कह रहे हैं, तो बोले एक सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो बात पहला सूत्र कह रहा है वो दूसरा कह रहा है, दूसरे में थोड़ी अतिरिक्त बात कह दी है, तो दूसरे से ही काम चल जाता। तो ये सूत्र व्यर्थ होंगे एक जैसी बात होने से। तत्र एक सूत्र से अनर्थक्यम प्रसज्यते, क्यों? यतः विकारावर्ती च तथा ही स्थितिम आह, ये 19वां सूत्र है। अत्र सूत्रे आह इति श्रुति राह, आह का मतलब कहा, तो वो श्रुति का, श्रुति ने कहा, श्रुति से संबंधित बात है। तथा ही श्रुतिर उद्धृता तत्र भाष्य, और शंकराचार्य जी ने वहां पर श्रुति उद्धृत भी की है आह के दृष्टि से। तो तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, छंदोग्य का वचन दिया कि इस परमात्मा की इतनी महिमा है और वो इससे भी बड़ा है, जितनी हमें उसकी महिमा दिखाई दे रही है वो उससे भी बड़ा है, उससे भी अधिक है। अतो ज्यायांश पुरुष, तो पुनः उत्तर सूत्रे दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने, प्रत्यक्षानुमाने श्रुति स्मृति। तो ये जो दूसरा सूत्र है यानी 20वां सूत्र, इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान का कथन किया गया, और उसके लिए इन्होंने कहा कि श्रुति और स्मृति यथाक्रम लेने चाहिए। इति कथनम सूत्र द्वय से एक विषयतायाम दोष युक्तम एवं, यदि ये दोनों सूत्र 19 और 20 एक ही विषय वाले होते तो इस सूत्र का कथन व्यर्थ होता है। श्रुति कथनम तो पूर्व सूत्रे आह इति शब्देन आगतम, पीछे जो आह शब्द कहा गया था उससे श्रुति तो आ ही चुकी थी, तो फिर 20वें के अंदर फिर से प्रत्यक्ष अनुमाने में प्रत्यक्ष शब्द क्यों पढ़ा उन्होंने? प्रत्यक्ष से श्रुति का ग्रहण होगा। श्रुति कथनम तो पूर्व सूत्रे आह इति शब्देन आगतम पुनरुत्तर सूत्रे स्मृति कथनम एवं स्यात्, और यदि मान भी लें कि दो अलग अलग सूत्र हैं उसी विषय वाले, तो वहां आह कह दिया है, तो यहां दूसरे सूत्र में यानी 20वें सूत्र में प्रत्यक्ष का कथन नहीं करना चाहिए, केवल स्मृति के कथन के लिए अनुमान शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तदापि पृथक योग करणम व्यर्थम स्यात्, और ऐसा करने से फिर भी ये जो पृथक पृथक योग को किया गया, यानी 19 और 20 करके दो सूत्र बनाए गए, ये भी सूत्र व्यर्थ हो गए। जब विषय एक है तो उसको एक ही बना देते। तो ये जो दो किए गए यानी विभाग किया गया, सूत्र का विभाग किया गया, पृथक योग करणम, योग का पृथक पृथक करना है, ये भी व्यर्थ हो जाएगा। यद्वा पूर्व सूत्रे आह, विकल्प कर रहे हैं कि ऐसा सूत्र रचना होनी चाहिए थे। फिर अगर ये दोनों सूत्र एक ही विषय वाले हैं तो सूत्र रचना ऐसी ऐसी होनी चाहिए। ये 2-3 विकल्प दे रहे हैं, वो क्या है? एकस्मिन सूत्रे, पीछे से देखिए, यद्वा पूर्व सूत्रे आह इति श्रुतिर आह निरर्थकम भवेत एकस्मिन सूत्रे श्रुति स्मृतिभ्याम भवितव्यम। तो ऐसे में श्रुति और स्मृति एक ही वचन में हो जाना चाहिए, एक सूत्र में, और आह जो पीछे कहा गया था वो नहीं होना चाहिए। पूर्वत्र वा उत्तरत्र वा, या तो पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया सूत्र बना के, तथा विकारावर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने, पिछले सूत्र और इस सूत्र को मिला दिया। विकारावर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने, प्रत्यक्ष और अनुमान इस बात को कहते हैं कि वो परमात्मा विकारावर्ती होता है। यद्वा अथवा विकारावर्ती च दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने, दूसरे ढंग से सूत्र बनाया, विकारावर्ती ले लिया और दर्शयतश्चैवं यहां से ले लिया और प्रत्यक्षानुमाने भी यहां से ले लिया। अतः जगत व्यापार वर्जम इति सूत्र तो मुक्तस्य ऐश्वर्यम प्रक्रियते। तो यहां जो जगत व्यापार वर्जम कहा गया, इस सूत्र से
मुक्त के ऐश्वर्य को प्रक्रमित किया गया, वो मुक्त का ऐश्वर्य वहां पर चल रहा है, उस प्रसंग में ये सूत्र बनाए। तत्प्रसंगे ही विकारावर्ती इति सूत्र से विषय न भाव्यम। तो जब वो वहां पीछे कहे गए थे जगत व्यापार वर्जम, तो उसी प्रसंग में फिर विकारावर्ती इस सूत्र का कथन होना चाहिए। इस सूत्र को वहां लगना चाहिए। उत्तर सूत्रम अर्थापत्या परमात्मा ऐश्वर्य विषयकम। ये जो बाद वाला सूत्र है वास्तव में क्या है वो बता रहे हैं। जो 20वां सूत्र है ये परमात्मा के ऐश्वर्य विषयक है, ऐसा अगर मानते हैं तो तथा न सूत्र वैयर्थ दोष प्रसंगा। ये जो दो सूत्रों में से एक सूत्र के व्यर्थ होने का प्रसंग यानी दोष आ रहा था, वो अब नहीं होगा। आगे अब एक प्रश्न उठा रहे हैं 21वें सूत्र के पहले, यदि मुक्त से ऐश्वर्य विकारावर्ती, मुक्त का ऐश्वर्य कहां होगा? विकारों में रहेगा। तरही तब तो ये जो वचन आपने कहा ये शास्त्र में मिलता है, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, जब ये आत्मा रुक्म वर्ण तेजस्वी स्वरूप वाले परमात्मा को देखता है, कर्तारम ईशम जो करता है और सबका स्वामी है, तदा विद्वान तब ये जानने वाला विद्वान जिसने परमात्मा को देखा है, परमम साम्यम उपैति, वो परम साम्य को प्राप्त कर जाता है। किससे? परमात्मा से। परमात्मा से परम साम्य को प्राप्त कर जाता है। तो ये जो वचन है, तो इति साम्य प्रतिपादनम कथम उच्यते, ये साम्य की प्रतिपादन कैसे किया गया? क्योंकि उनमें तो भेद होता ही है, पूरी तरह से तो समान वो हो ही नहीं सकते, भेद तो होगा ही। तो फिर साम्य किस आधार पर किया गया? तो उसको यहां पर 21वें सूत्र में बताया है। भोग मात्र साम्य लिंगाच, भोग मात्र की समानता वहां लक्षण रूप में प्रतीत होती है। और क्या क्या समानता है? नहीं, लेकिन भोग मात्र की वहां पर साम्यता लिंग से प्रतीत होती है। अब वो भोग मात्र की साम्यता क्या है? मुक्ति में जो आनंद होता है उसकी बात है, वही भोग है वहां पर, परमात्मा का आनंद ही भोग है। लेकिन इससे हमें यह भी पता लग जाता है कि मुक्ति में आनंद होता है। कुछ लोग मुक्ति में आनंद का, सुख का निषेध करते हैं, ये मुक्ति केवल दुख की निवृत्ति है, इस भाषा में भी बोलते हैं। यद्यपि भौज्य के शास्त्रों में वहां पर आनंद रस इत्यादि शब्द आए हैं, दर्शनों में भी उसको संकेतित कर ही दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे तो मुक्ति में क्या समानता होती है, तो उसके लिए इन्होंने उत्तर दिया, मुक्त से भोग मात्र साम्य आनंद स्वरूप से ब्रह्मण आनंद भोग सादृश्य ही लिंगम अस्ति। उस मुक्त का भोग मात्र में साम्य है, भोग मात्र के साम्य को खोल दिया, आनंद स्वरूप से ब्रह्मण, आनंद गुण वाले ब्रह्म के आनंद के भोग में ही सादृश्य है कि जो भोग, जो आनंद परमात्मा लेता है वही आनंद जीवात्मा भी वहां पर लेता है, बस इतनी समानता है। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ये जो मुक्त है ये सब कामों को प्राप्त कर लेता है। किसके साथ? परमात्मा के साथ, उस बुद्धिमान ज्ञानी परमात्मा के साथ में वो इन कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। रसो वै सह रसम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, वो परमात्मा रस है, रस स्वरूप है, और उस रस को प्राप्त करके ये भी आनंदी हो जाता है, रस को पी करके। तस्मात् न जगत व्यापाराय मुक्त से ऐश्वर्यम, इसलिए जगत के व्यापार के लिए मुक्तों का ऐश्वर्य नहीं है। मुक्तों का ऐश्वर्य तो केवल अपने उसके लिए है, जगत व्यापार को छोड़ करके है। अब आगे 22वां सूत्र, इस चौथे पाद का अंतिम, चतुर्थ अध्याय का अंतिम और वेदांत दर्शन का भी अंतिम सूत्र है। भूमिका बना रहे हैं, न स्यात् जगत रचनादि कार्य मुक्त से ऐश्वर्यम, जगत रचनादि कार्य मुक्त का ऐश्वर्य ना हो, मान लिया, किंतु जगति स्वान परिचितान व उद्धर्तुम मुक्तिम विहाय पुनर्जन्म धारितम तो शक्ता स्याद इत्यत्र उच्यते। लेकिन उसके कुछ परिचित होते हैं जिनका उद्धार वो करना चाहता है, उसके अपने लोग होते हैं, तो उनके लिए तो वो मुक्ति को छोड़ करके फिर से शरीर धारण कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए उत्तर दिया, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, वहां से लौट के ही नहीं आता है। इस कार्य के लिए जगत व्यापार के अपने नाते रिश्तेदारों को कुछ सहयोग करने के लिए, मित्रों को सहयोग करने के लिए वो लौट करके नहीं आता है। भाष्य, मुक्त से, मुक्त का
मुक्ति तो अनावृत्तिर भवती, मुक्ति से अनावृत्ति होती है, लौट के नहीं आता है बीच में। न ही स मध्य मुक्ति कालम विहाय स्वान परान व उद्धर्तुम जगति मुक्तितः आवर्तते। तो मुक्ति के बीच के काल में वो मुक्ति को छोड़ करके अपने और अपने से परिचित लोगों को ठीक करने के लिए, यहां पर उद्धार करने के लिए यहां नहीं आता है। तथा आवर्तनम न तदधीनम तदपि परमात्मा अधीनम। तो ये जो आवर्तन है, लौट करके आना है, ये भी उसके मुक्त के अधीन नहीं होता है, वो परमात्मा के अधीन होता है। क्यों? मुक्तिर ही कर्मफलम तच्च ईश्वराधीनम भवती फलत्वात्। मुक्ति क्या है? कर्म का फल है। अब इन्होंने एक शब्द बोल दिया, मुक्ति क्या है? कर्म का फल है, और ये कर्म ईश्वराधीन होते हैं। क्यों? फल होने के कारण से। कर्मफलम न ही कश्चित अतिक्रमितुम शक्तः। जो कर्मों का फल है उसका कोई भी अतिक्रमण ना कर सके, इसके लिए ये परमात्मा के अधीन रहते हैं। तो यहां जो मुक्ति को कर्म का फल बताया, तो मुक्ति सकाम कर्मों का तो फल नहीं हो सकती। सकाम कर्मों में सकाम शुभ कर्म भी आ गए और सकाम अशुभ कर्म भी आ गए। तो जिसके अशुभ कर्म है वो तो मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता, वो उसका उन कर्मों का फल है ही नहीं। अगर हम कर्मों का फल मुक्ति को माने भी, तो ज्यादा से ज्यादा हम मानना हो तो निष्काम कर्मों को ले सकते हैं, केवल निष्काम कर्मों को ले सकते हैं। वो मुक्ति रूप फल को देने वाले स्वीकार किए जा सकते हैं, बाकी नहीं। आगे, कर्मफलम नहीं कश्चित अतिक्रमितुम शक्तः। कर्मफलों का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। कथम अनावृत्ति रुच्यते, वो लौट के नहीं आता, ये कैसे कह दिया गया? फिर से नहीं आता है, तो कहते हैं शब्दात, शास्त्र का वचन इसमें हमें मिलता है। क्या वचन मिलता है? तो श्रुति वचना। श्रुति क्या कहती है? तेषाम न पुनरावृत्ति, उनकी पुनः आवृत्ति नहीं होती है। न च पुनरावर्तते, फिर लौट करके नहीं आता है। एवं मानवावर्तम नावर्तते, इस मनुष्य आवर्त में नहीं आता है बीच में, बाद में तो आएगा जब काल पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बीच में नहीं आता है। कदा पर्यंतम ना वर्तते इति प्रश्न हेतु, वो कब तक लौट करके नहीं आता है, इस प्रश्न के विषय में यावन मुक्ति फल भोग समाप्ति ही, जब तक मुक्ति के फल का भोग समाप्त नहीं हो जाता है। मुक्ति रूप जो फल, मुक्ति के फल नहीं, मुक्ति रूप फल का भोग जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वो वहीं रहता है। स च नास्य शास्त्र से विषय है, वो इस शास्त्र का विषय भी नहीं है। क्या? कि मुक्ति का काल कितना है, जो पाठ चर्चा चलती रहती है, मुक्ति से लौट के आता है तो मुक्ति का काल कितना है, कब लौट करके आते हैं, तो बोले ये इस शास्त्र का विषय नहीं है, इसलिए इन्होंने इसका वर्णन नहीं किया। जो जिनका विषय है वहां पर देख सकते हैं। तो सच न अस्य शास्त्र से विषय अनावृत्ति शब्दात इति द्विरुक्ति ही अध्याय परिसमाप्त्यर्था ग्रंथ समाप्त्यर्था च। तो ये जो अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, ये जो इन्होंने खोला है, इसको 2 बार पढ़ा है। तो चूंकि अध्याय की समाप्ति हो रही है, पाद की समाप्ति, अध्याय की समाप्ति और ग्रंथ की भी समाप्ति हो रही है, इसके द्योतक के रूप में यहां पर किया गया है। तो कथम अनावृत्ति रुच्यते, तो कैसे अनावृत्ति होती है, पता कैसे लगता है? तो शब्दात, शास्त्र वचन से। श्रुति वचना, श्रुति का वचन क्या है? तेषाम न पुनरावृत्ति न च पुनरावर्तते, तो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और छांदोग्य मैंने कहा वो उनका पुनरावर्तन नहीं होता है। एवं मानवम आवर्तम नावर्तते, छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट लिख दिया कि इस मानव आवर्त में वो नहीं आता है। आगे के मानव आवर्त में तो आ जाएगा, इस मानव आवर्त में नहीं आएगा, विशेष काल की गणना है। कदा पर्यंतम नावर्तते इति प्रश्न हेतु यावन मुक्ति फल भोग समाप्ति। कोई कहे कि कब तक लौट करके नहीं आता है, तो बोले जब तक मुक्ति के फल, मुक्ति रूप फल के भोग की समाप्ति नहीं हो जाती। हम सामान्यतया जब तक मुक्ति के फल के भोग की समाप्ति नहीं हो जाती, सच नास्य शास्त्र से विषय, ये शास्त्र का विषय है ही नहीं कि उस बारे में बताए। तो प्रश्न उठेगा कि बताना चाहिए आपको, इतना सब बताया तो ये भी बताना चाहिए। बोले कि नहीं, ये हमारे इस शास्त्र का विषय नहीं है। अनावृत्ति शब्दातिथि द्विरोक्ति अध्याय पर समाप्त्यर्था ग्रंथ समाप्त्यर्था हो गया। तो इस प्रकार आपका ये चौथे अध्याय का चौथा पाठ समाप्त हुआ और वेदांत दर्शन भी समाप्त हुआ। तो ये जो अंतिम सूत्र है, अनावृत्ति
शब्दात अनावृत्ति शब्दात। तो ये बहुत चर्चा चलती रहती है इन शास्त्रों के वचनों के आधार पर कि मुक्ति से लौट करके आते हैं नहीं आते हैं। तो इस तरह के वचनों को देख करके वो स्वीकार करते हैं कि लौट करके नहीं आते हैं। और भी जो इन्होंने उपनिषद के दिए, न च पुनरावर्तते इत्यादि, तेषाम न पुनरावृत्ति। तो जैसे इन्होंने इसकी पृष्ठभूमि बनाई है कि जगत व्यापार वर्ज्य है वो, तो उसमें जगत व्यापार करने के लिए बीच में लौट करके नहीं आता है, ये इन्होंने सीमित कर दिया। बाद में तो आता ही है। और यद्यपि शंकराचार्य जी और उस परंपरा में ये स्वीकार किया जाता है कि लौट के नहीं आता है, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही बन जाता है। पर वो लोग तो वैसे भी मानते हैं कि ब्रह्म से ही जीव बनता है, तो ब्रह्म तो मुक्त अवस्था का नाम था ही, तो मुक्त अवस्था से वो जीव अवस्था में, बद्ध अवस्था में आता है, तो उनको तो मना करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी तो शंकराचार्य जी के भी कुछ वचन प्राप्त होते हैं जो उदयवीर जी ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखे हैं। वो कहते हैं कि इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए आचार्य ने अंत में लिखा, यानी शंकराचार्य जी ने, तस्माद अस्मात् कल्पात ऊर्ध्वम आवृत्तिर गम्यते। इससे क्या निश्चय होता है, इस कल्प के आगे आवृत्ति समझी जाती है, यानी आगे तो आवृत्ति होगी, अभी नहीं आवृत्ति नहीं होगी। तो परोक्ष रूप से इन्होंने, वैसे तो सीधे वचन में से ही बोल दिया, तो आगे आवृत्ति नहीं होगी। और एक इनका वचन मिलता है, इसकी व्याख्या में वो कहते हैं, ये छांदोग्य का वचन है, यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति प्राक ततो न आवर्तते इत्यर्थः। इसकी व्याख्या में इन्होंने लिखा कि जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है, ब्रह्मलोक वही हुआ मुक्ति का काल, जो मुक्ति की स्थिति है, ब्रह्मलोक की जब तक उसकी स्थिति है तब तक वो वहीं रहता है, उससे पहले नहीं आता है। जब तक मुक्ति का काल पूरा नहीं होता उससे पहले वो नहीं आता है। तो इस तरह के वचनों से हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अन्य भी कई प्रमाण पीछे चर्चाएं आती रही हैं कि मुक्ति से जीवात्मा लौट करके फिर आता है और इसी तरह से फिर साधना करता है और फिर मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये तो विषय समाप्त हुआ। अब आप में से विद्यार्थियों में से जो वेदांत दर्शन के बारे में अपने कुछ अनुभव बताना चाहें, 2-2 मिनट के लिए आप में से कुछ व्यक्ति क्रमशः एक एक आकर के वेदांत दर्शन से आपको क्या समझ में आया, क्या सीखने को मिला, या इस वेदांत दर्शन की क्या महत्ता आपको अनुभव में आई, अपना वो आपको बताना है। ओम, मेरा नाम रविशंकर है। आज हमारी वेदांत की कक्षा समाप्त हुई है। वेदांत दर्शन पढ़ करके एक अनुभव में एक बात आई है कि यदि हम उपनिषदों का अध्ययन यदि गंभीरता से करते हैं तो हम उसका लाभ और ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसको पढ़ करके मेरे को उपनिषद फिर से पढ़ने की इच्छा हुई है कि मैं इसको और अच्छे तरीके से पढूं और सूक्ष्मता से पढूं और गहराई से पढूं। और वेदांत दर्शन पर जो शंकराचार्य जी का भाष्य है उसको भी मेरी पढ़ने की इच्छा है। वेदांत दर्शन में जो उपासना से संबंधित जो विषय आया था, मैं उपासना करता हूँ और लेकिन फिर भी कुछ कुछ मन में संशय रहते थे कि मैं जिस पद्धति से कर रहा हूँ वो पद्धति ठीक है या नहीं। लेकिन महर्षि बादरायण जी ने जो अपना मत प्रस्तुत किया तो उसको समझ करके बड़ा आत्मविश्वास अपने ऊपर लगा और अपने गुरु आचार्य और ऋषि लोगों ने जो बात हमको बताई उस पर और श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैं जो कर रहा हूँ स्वयं के ऊपर भी दृढ़ता उत्पन्न हुई। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बात कही कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो सब बात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की है, मेरी अपनी कोई भी बात नहीं है। तो ये ग्रंथ पढ़ते हुए और भी दर्शनों को पढ़ते हुए एक बात आई और उन चीज़ों का प्रत्यक्ष होता गया कि महर्षि ने कई सारे तो उद्धरण देते हुए लिखे हैं लेकिन कई सारी चीज़ें हिंदी की पंक्तियों में लिखी हैं और वो पंक्ति वेदांत दर्शन के सूत्र हैं अथवा उनका भाष्य है। तो ये सारा देख करके अच्छा लगा। और जो ब्रह्म के विषय में जो चर्चा है वेदांत दर्शन में, तो उससे ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास
पहले की अपेक्षा मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ और इसके लिए मैं अपने आचार्यों का, परोपकारिणी सभा का और अपनी ऋषि परंपरा का, महर्षि बादरायण जी का, सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम सोमशेखर है। वेदांत दर्शन पढ़ते हुए मुझे ये अनुभव हुआ मुख्य रूप से द्वैत सिद्धांत परक ब्रह्ममुनि जी का भाष्य पढ़ते हुए, जो पहले मन में वेदांत का मतलब केवल अद्वैती है जो विचार था वो हटा है, वो भी सिद्धांतों को देखते हुए, और मुख्य रूप से परमात्मा के विषय में जो थोड़ा बहुत जानकारी था, जितना हम सोचते थे, अब उससे भी अधिक श्रद्धा और भक्ति और बड़ी है इससे। और मुख्य रूप से वेदांत दर्शन को पढ़ते हुए सिद्धांतों के प्रति हमारी श्रद्धा कितना होनी चाहिए वो पता चला है, क्योंकि पूरा वेदांत दर्शन में हम देखते हैं शास्त्र प्रमाण, श्रुति प्रमाण ही सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है, और श्रुति प्रमाण को लेते हुए हर विषय को इन्होंने सिद्ध किए हैं। और अंत में वेदांत दर्शन के समाप्ति के अंत में मोक्ष के विषय में जो बातें आए हैं, उससे भी कुछ मोक्ष के बारे में, उपासना के बारे में कुछ नया विषय पता चला है। और आचार्य जी ने और उसको विस्तार करते हुए दूसरे ग्रंथों का भी उदाहरण देते हुए हमें और अच्छी तरह से समझाते हुए एक नई विचार शास्त्रों के प्रति किस प्रकार हमें सोचना चाहिए ये बताया है। इस कारण से मैं उनको हार्दिक मेरा नाम शक्तिनंदन है। लगभग 6 महीने से हमारी वेदांत दर्शन की कक्षा चल रही है। आज उसकी पूर्णाहुति हुई है। वेदांत दर्शन पढ़ते समय मेरे अनुभव इस प्रकार हैं। महर्षि बादरायण ने जो ब्रह्मा के गुण और ब्रह्मा का सच्चा स्वरूप, परब्रह्म का कार्य और जीवात्माओं को किसकी उपासना करनी चाहिए, उपनिषदों के द्वारा जो कथित विविध प्रकारों की उपासना का जो अंतिम सारांश और अंतिम तत्व किसकी उपासना करनी चाहिए, एक अच्छी ढंग से, एक विवेचना पूर्वक महर्षि बादरायण ने हमारे सामने बातें रखी। क्यों? इसलिए कि इस वेदांत दर्शन का अपर नाम उत्तर मीमांसा भी है। मीमांसा अर्थात गंभीर विचार, और ब्रह्मा के बारे में, परब्रह्म तत्व के बारे में एक गंभीर विचार किया गया है इस दर्शन में। और इस पर स्वामी ब्रह्ममुनि जी का जो एकमात्र त्रैत सिद्धांत परक व्याख्या है, और बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने संस्कृत में व्याख्या की है, एक हृदय है। हां, पढ़ते समय मेरा एक खुद का अनुभव है, कई विसंगतियां, असंगतियां अज्ञान के कारण प्रतीत हुई हैं, परंतु आचार्य जी शंका समाधान के सत्र में अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक हमें समाधान किया। हां, कहीं कहीं विसंगतियां है तो मैं समझता हूं, हमने इतने महीनों से पढ़ा, जो निश्चित रूप से स्वामी ब्रह्ममुनि जी के जो किए हुए व्याख्या के द्वारा हम लाभान्वित हुए हैं, तो इसका पूर्ण करने का भी हमारा कर्तव्य मानता हूं। जहां भी विसंगतियां हैं उसको दूर करने का निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए। और वेदांत दर्शन में बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं और बहुत ही आनंद आया है। हाँ, बीच बीच में अरुचि सी हो गई, परंतु फिर भी अंततोगत्वा लाभ ही मिला है। और मैं वैदिक दर्शनों में एक दर्शन के नाते सबको पढ़ना चाहिए और परब्रह्म तत्व के बारे में जानना चाहिए। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम सत्यवीर है। मैं सबसे पहले आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी कुशलतापूर्वक और लगनपूर्वक अपने दुख को भी न देखते हुए हम सभी को वेदांत दर्शन का अध्ययन कराया। वैदिक षड्दर्शनों में एक दर्शन वेदांत दर्शन, जिसका हमने अभी अध्ययन पूरा किया। इससे पहले मेरे 4 दर्शन पूर्ण हुए। उन सभी के अपने अपने मुख्य विषय थे, पर वेदांत दर्शन का मुख्य विषय ब्रह्म। वेदांत दर्शन से
वेदांत दर्शन के नाम से ही हमें पता लगता है कि वेदों का सार, वेदों में सार किसका, ब्रह्म का। तो उससे ही पता लगता है कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म की चर्चा की जाती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है और परम सुख को ही चाहता है, जो हमें मुक्ति में जाकर ही मिल सकता है। और उसको पाने के लिए वेदांत दर्शन ने विशेष कर ब्रह्म को जानने की जो प्रक्रिया बताई है, वो सबसे सरल और आसान है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम जो उपासना करते हैं, जो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, वो अगर हम वेदांत दर्शन नहीं पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए हमें वेदांत दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। मेरा नाम सुनीता है। दिसंबर 2015 से आरंभ होने वाले वेदांत दर्शन का अध्ययन करने से पहले ये नहीं मालूम था कि ब्रह्म इसका विषय है और वो इतना अधिक रुचिकर भी हो सकता है। रोजड़ 2014 में शिविर के दौरान ब्रह्म का स्वरूप एक कक्षा हमारी थी जो सबसे अधिक रुचिकर थी, और ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत दर्शन उसी कक्षा का विस्तार मुझे लगा। उसमें वो कुछ दिनों की थी। यहाँ पर हमने 6 महीने ब्रह्म के स्वरूप को जाना और समझा। ईश्वर को हम प्रत्यक्ष से कैसे जान सकते हैं ये तो अभी पता नहीं, परंतु शब्द प्रमाण से ईश्वर को जानने का अनुभव यहाँ पर प्राप्त हुआ। जब प्रथम अध्याय हमने यहाँ आरंभ किया तो ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, इस प्रश्न से वेदांत दर्शन का शुभारंभ हुआ। और धीरे धीरे जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए और उन सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस अध्ययन के दौरान मुझे प्राप्त हुआ। प्रथम अध्याय की जब परीक्षा थी तो उस समय कुछ विषय अरुचिकर भी लगे, परंतु परीक्षा के उपरांत सब कुछ सामान्य हुआ। और दूसरा, तीसरा और चतुर्थ अध्याय उससे भी ज़्यादा रुचिकर प्रतीत हुए। बादरायण जी द्वारा रचित सूत्र और ब्रह्ममुनि द्वारा किया भाष्य, इसमें बीच बीच में शांकर भाष्य के उदाहरण भी लिए गए और शंकराचार्य जी ने जिन स्थलों पर सूत्रों की व्याख्या किसी अन्य तरीके से की या भाष्य में जो भी कुछ अंतर था वो भी ब्रह्ममुनि जी ने बीच बीच में उसमें वर्णित किया। और आचार्य जी ने हमारी सारी शंकाओं का समाधान धैर्यपूर्वक किया और कठिन सूत्रों को और कठिन भाष्य को भी सरल तरीके से हमें समझाया, जिसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। और भविष्य में भी वेदांत दर्शन हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है और इच्छा है। धन्यवाद। प्रणव। सभी को सादर